जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एनडीए गेट की स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है आज हम बात करेंगे कि आपको एनडीए में जो गेट का एग्ज़ाम है उसको किस तरह से अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और उसके लिए कौन सी बुक लिस्ट जो है आपको फॉलो करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। तो चलिए गैट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि गैट के एग्ज़ाम में आपके जो है टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस जो है इंग्लिश में से पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस जो हैं जीके में से पूछे जाएंगे। अब जो इंग्लिश है पहले उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश जो है जो 50 क्वेश्चंस है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। किस वजह से? देखिए इसमें जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्या करना है, ग्रामर के रूल्स करने हैं। ग्रामर के रूल्स, और जो ग्रामर के रूल्स होते हैं ना ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 के बीच में होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 100 एंड 150 ग्रामर के रूल्स करने के बाद आपको स्पॉटिंग एरर्स जो है सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं। स्पॉटिंग एरर्स, और ध्यान ये रखना है कि जैसे आपने 50 स्पॉटिंग एरर्स सॉल्व कर लिए या 100 कर लिए तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए कि उसमें गलतियां जो थी वो किस वजह से हुई हैं। पहली चीज़ जो है आपको इसमें ये ध्यान रखनी है स्पॉटिंग एरर्स में। अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उन्हीं 100 क्वेश्चंस को दोबारा देखना है जब तक आपको उसका रीज़न अच्छे से क्लैरिटी नहीं हो जाती। क्योंकि आपको पता है 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने 100 से 150 रूल्स कर लिए, जो करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन लगेंगे। और उसके बाद 3 से 4 दिन लगते हैं सिर्फ स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करने में अच्छे से। बस अगर इतनी चीज़ को आप फॉलो अप करते हैं तो पहली चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी स्पॉटिंग एरर्स। आपको जिन जिन सेक्शंस में दिक्कत होगी ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आपने ग्रामर के रूल्स जो है अच्छे से कर लिए, स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और पैरा जंबल और ऑर्डरिंग इन अ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इनका क्या करना है, आपने अप्रोच देखनी है। अप्रोच कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रोच देखनी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन टॉपिक्स के, बस उसके बाद आपकी ये 20 क्वेश्चंस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब आप सोचेंगे कि इसकी अप्रोच कहाँ से देखनी है। देखिए मेरी जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है ना, आप चैनल के ऊपर जाएंगे हमारे गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर इंग्लिश की प्लेलिस्ट CDS के लिए। उसके बीच में 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई है CDS के लिए, हाउ टू अप्रोच पैरा जंबल के ऊपर और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के ऊपर। वो दोनों वीडियोस जो है एनडीए के लिए भी करनी है, सिर्फ उससे आपको अप्रोच पता चलेगी कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करना है। अगर आप कहेंगे एनडीए के लिए अलग से उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना दूं तो वो भी मैं बना दूंगा, लेकिन तब तक आप जो है वो 2 वीडियोस एक बार देख लेना, उससे जो है आपको अप्रोच क्लैरिटी हो जाएगी। सिर्फ 10-10 मिनट की वीडियो है, 10-10 मिनट की वीडियो है। एक बार अगर आपको अप्रोच पता चल गई तो उससे क्या होगा, ये जो आपके पैरा जंबल है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस है, ये आपके चुटकियों में हो जाएंगे और आपके 10 से 20 क्वेश्चन जो है पक्के हो जाएंगे। यानी कि इंग्लिश में स्कोर करना गैट के एग्जाम में सबसे इजी है। सिर्फ और सिर्फ आप 10 से 20 दिन की मेहनत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं एनडीए की इंग्लिश में। अब जो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, देखिए ये जो है अटेम्प्ट करने बहुत इजी हैं। इसके ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ट्रिक की कि किस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। लेकिन अभी जैसे आपके पास टाइम है तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम किस तरह से अप्रोच करने हैं। देखिए रोज के आपको 10 वर्ड्स करने हैं। आप ये 10 वर्ड जो है SSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो वर्ड्स आए हुए हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि SSC में प्रीवियस ईयर के जो एंटोनिम है, सिनोनिम है,
वो आप रोज के 10 से 15 वर्ड्स कीजिए और जो एनडीए में ऑलरेडी आ चुके हैं वर्ड्स वो कीजिए। सफिशिएंट है, सिनोनिम एंटोनिम इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना भी टाइम आपके पास बचा है उस टाइम में रोज के 10 से 15 वर्ड्स आपको करने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी सिनोनिम एंटोनिम को अप्रोच कैसे करना है उसकी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स, इन दोनों की अप्रोच जो है देख लेनी है कि इनको अप्रोच कैसे करते हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, इसमें मेनली आपकी प्रेपोजिशन यूज होती है, कंजंक्शंस यूज होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज होता है और टेंसेस यूज होते हैं। और क्लोज टेस्ट की एक अप्रोच होती है, आप अगर सर्च करेंगे YouTube के ऊपर क्लोज टेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम फंडा तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि क्लोज टेस्ट को अप्रोच कैसे करते हैं, वो वीडियो देख लेना। इसके अलावा जब आप ग्रामर कर लेंगे, प्रेपोजिशन कर लेंगे, कंजंक्शन कर लेंगे, टेंसेस कर लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रामर कंप्लीट करनी है, फिर स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पैरा जंबल और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस की अप्रोच देखने के बाद प्रैक्टिस करनी है और इसे एक शेड्यूल में करना है, एक स्ट्रेटेजी के साथ करना है ताकि आप सिर्फ 20 से 25 डेज में इंग्लिश जो है अच्छे से कर लें। आपको जो है 50 में से इंग्लिश में 40 से 45 क्वेश्चन ठीक करने हैं, इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है और ये डुएबल भी है, बहुत इजी है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आपके इंग्लिश में 40 से 45 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली ठीक हो एनडीए के एग्जाम में। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई है, ध्यान रखना किस तरह से शुरू करना है, ग्रामर के रूल से स्टार्ट करना है, साइड बाय साइड रोज जो है 10 से 15 वोकैब के वर्ड्स करने हैं जो एसएससी और एनडीए में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उनकी ऑप्शंस को देखना है। उसके बाद जब ग्रामर के रूल्स हो जाएंगे तो स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो है आपको स्पॉटिंग एरर्स के बाद फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है। मीनवाइल आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और पैरा जंबल की अप्रोच देकर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब आपकी 90% उन सेक्शंस में एक्यूरेसी आ जाए तो फिर आपको आगे बढ़ जाना है। बस इतना सा काम है आपका इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश की ग्रामर की बुक कोई फॉलो करनी हो तो एसपी बख्शी कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की बुक जो है अच्छी बुक है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से मदद चाहिए हो तो हमने आप सभी के लिए जो है एक पैकेज भी रेडी किया है। देखिए उसमें आपके सभी तरह के नोट्स रहेंगे। एनडीए 1 2021 के गैट भी रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, पॉलिटी की उसमें नोट्स रहेंगे, ज्योग्राफी के नोट्स रहेंगे, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स के नोट्स रहेंगे, डिफेंस के, हिस्ट्री के और करंट अफेयर्स भी रहेंगे और सिर्फ 99 रुपीज में। और इसमें इंग्लिश ग्रामर के टू द पॉइंट आपको नोट्स मिल जाएंगे, जनरल साइंस के आपको नोट्स मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के और करंट अफेयर्स जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे सिर्फ 99 रुपीज में। आपको उसकी जगह एसपी बख्शी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो हमारे इंग्लिश के नोट्स रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स रहेंगे वो इसी तरह से कंसाइज फॉर्म में है कि उसमें कंप्लीट ग्रामर आपको मिलेगी जो स्पॉटिंग एरर्स के लिए और बाकी इंग्लिश के सेक्शंस के लिए जो है हेल्पफुल रहती हैं। ये नोट्स जो है आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर पर डायरेक्टली जो है सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके चार्जेस सिर्फ 99 नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि बैक एंड पर क्रिएटर्स रहते हैं जो मंथली करंट अफेयर्स बनाते हैं, बाकी मटेरियल बनाते हैं, तो उन्हें पे करना होता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज इसके चार्जेस रखे हैं। इतने में आपको कोई बुक भी नहीं मिलेगी, इवन ल्यूसेंट भी आप लेने जाते हैं तो इससे महंगी होती है। तो इसमें आपको कंसाइज फॉर्म में गैट का मटेरियल मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। तो चलिए अभी तो बात कर रहे थे हम इंग्लिश की, अब आगे बात करते हैं कि आपको किस तरह से फॉलो अप करना है जीएस में।
तो देखिए जो आपका जीके का एग्जाम है, जीके का, उसमें अलग अलग सेक्शंस है। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, और लास्ट में आता है हिस्ट्री, जिसमें भी फ्रीडम मूवमेंट है, पॉलिटी है, इको है। तो इस तरह से आपका रहेगा। तो देखिए जो फिजिक्स है ना, इसके जीके के टोटल क्वेश्चंस आते हैं 100, फिजिक्स के आते हैं 25, केमिस्ट्री के आते हैं 15, जनरल साइंस के आते हैं 10, करंट अफेयर्स के आते हैं 10, ज्योग्राफी के आते हैं 20, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके टोटल जो आपके आते हैं वो कितने आते हैं क्वेश्चंस? सिर्फ और सिर्फ 20। तो देखिए आपको यहां से एक चीज क्लियर होगी कि एक तो ज्योग्राफी जो है इसकी वेटेज ज्यादा है, फिजिक्स की वेटेज ज्यादा है, और यहां पर 20 क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसमें हिस्ट्री है, फ्रीडम मूवमेंट है, हिस्ट्री में से भी कुछ क्वेश्चन मिडीवियल एंशिएंट के हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और फिर उसकी वेटेज 20 क्वेश्चंस है, और करंट अफेयर्स की वेटेज है 10 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 15, जनरल साइंस जो है 10। अब देखिए मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूं कि जो आपको गेट के लिए फॉलो अप करनी। सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो जनरल साइंस का पोर्शन है सबसे पहले उसे कवर अप करना, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं। जनरल साइंस के जो 10 क्वेश्चंस है ये सबसे इजी रहते हैं, पहली चीज। दूसरा, जनरल साइंस को जब आप कवर करने जाएंगे तो उसी के थ्रू आपके फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जो हैं कवर अप हो जाएंगे। तो ऑल इन ऑल जनरल साइंस जब आप कवर करते हैं ना तो उससे 10 क्वेश्चंस की बजाय जो है आपके लगभग 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो। अब जनरल साइंस के लिए आपको बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है? जनरल साइंस के लिए आप जो है एनसीईआरटी आपको करनी होगी, एनसीईआरटी, और कौन कौन सी करनी है? 9th और 10th की एनसीईआरटी करनी है। जनरल साइंस में जो है आपका बायो का पोर्शन थोड़ा ज्यादा रहता है, तो 9th और 10th एनसीईआरटी में जो बायो के चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। और जनरल साइंस पूरी कंप्लीट करने के लिए आपको 9th और 10th एनसीईआरटी साइंस की अच्छे से कर लेनी है, उससे आपकी जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। अगर बायो के लगभग 9th में 4 चैप्टर्स हैं, 10th में भी 4 या 5 चैप्टर्स हैं, तो वो 7 से 8 टॉपिक्स और चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं बायो के, तो आपकी जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री 9th 10th एनसीईआरटी से कर लेंगे तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले आप जो है जनरल साइंस से स्टार्ट करना, जनरल साइंस से 9th और 10th की एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, उसके लिए 9th 10th एनसीईआरटी। और ये सभी के लिए है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं चाहे नहीं है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए जो हिस्ट्री है इसमें आपको क्या कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है? 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए उसकी ना 3 बुक्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। 12th एनसीईआरटी की हिस्ट्री में टोटल 15 चैप्टर्स है। उसमें जो उसका थीम 3 है, जो पार्ट 3 है, उसमें मॉडर्न दी हुई है 12th की, पार्ट 2 में मिडीवल दी हुई है, मिडीवल, और पार्ट 1 में एंशिएंट। 12th की बात कर रहा हूं, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है हिस्ट्री के लिए? सबसे पहले आपको फ्रीडम मूवमेंट करनी है, यानी कि आपको 12th क्लास का पार्ट 3 करना है। 12th क्लास का पार्ट 3 अच्छे से करना है, और 8th क्लास की एनसीईआरटी करनी है अच्छे से, और उसके साथ साथ रशियन प्लस फ्रेंच रेवोल्यूशन करनी है, रशियन प्लस फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सबसे पहला काम होना चाहिए आपका हिस्ट्री में, जो आपको करना है। 12th एनसीईआरटी का पार्ट 3,
8th एनसीईआरटी और 9th और 10th एनसीईआरटी की समरी टाइप, यानी कि आपको रशियन, फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। ये तो हो गई हमारी बात मॉडर्न हिस्ट्री की। इसके साथ साथ एंशिएंट और मिडीवियल करनी हो तो वो भी 12th एनसीईआरटी से करना। 12th एनसीईआरटी के जो पहले 2 पार्ट्स हैं मैंने बताया, उसमें पहले पार्ट में एंशिएंट है, दूसरे पार्ट में मिडीवियल है। एंशिएंट और मिडीवियल के लिमिटेड टॉपिक्स करना। एंशिएंट में जैसे हमारा हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म। इसके अलावा हमारे जो टॉपिक्स हैं मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, ये 6 टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं एंशिएंट और मिडीवियल में से। अगर हम बात करें आगे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको 9th, 10th और 11th एनसीईआरटी ज़रूर करनी है। नोटिफिकेशन गो थ्रू करेंगे तो ज्योग्राफी के कंप्लीट टॉपिक्स उसमें जो है लिखे हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो कवर होंगे आपके 9th, 10th और 11th एनसीईआरटी में से, जिसमें से 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए ये 3 एनसीईआरटी जो है आपको फॉलो अप करनी है। देखिए, अगर आप ये 3 एनसीईआरटी फॉलो अप नहीं भी करना चाहते तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है नोट्स बनाए हुए हैं ज्योग्राफी के। ये नोट्स आपको दिखेंगे ज्योग्राफी के। तो इसमें 11th एनसीईआरटी का क्रक्स डाला हुआ है। 11th एनसीईआरटी ही सबसे मुश्किल है पढ़ने के लिए। 11th एनसीईआरटी का कंप्लीट क्रक्स, जैसे कि विंड्स हो गए, लैंडफॉर्म्स हो गए, ओशियंस हो गए, करंट्स हो गए, तो जो चीज़ें 11th एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको इन सारे नोट्स में दिख जाएगी। ऑल इन ऑल, अगर आप गैट का पैकेज अवेल करेंगे हमारी एप्लीकेशन से, तो उसमें आपको गैट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ज्योग्राफी उसमें मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, जनरल साइंस मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की। अब देखिए आगे, अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो देखिए पॉलिटी में आपको क्या करना है। देखिए, जो पॉलिटी का आपका सेक्शन है वो हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स उसी में इंक्लूडेड है। इसी वजह से पॉलिटी के लिए आपको कोई भी बड़ी बुक नहीं करनी, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, या फिर कोई और बड़ी बुक अगर आप जैसे डीडी बासु की आती है या एनसीईआरटी आती है, तो पॉलिटी के लिए वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक पॉलिटी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी, आपके पास ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट फॉलो अप कीजिए, पाथ फाइंडर है, पाथ फाइंडर कीजिए, या कोई भी बुक है, तो पॉलिटी के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। हमारे नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे हमारे संविधान से। तो उसके लिमिटेड टॉपिक्स रहते हैं, उनको ध्यान में रखना है। जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स करने हैं अच्छे से, डीपीएसपी अच्छे से करना है। उसके अलावा एमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करने होते हैं। बिल्स कितनी तरह के हैं वो अच्छे से करने होते हैं। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट अच्छे से करना है, चीफ मिनिस्टर अच्छे से करना है, गवर्नर अच्छे से करना है। तो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उसके 15 से 20 टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, जो आपको अच्छे से करने हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करने, बहुत बड़ी बुक नहीं रेफर करनी। पॉलिटी के सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स आपको करने हैं, थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, उसी से आपके सारे क्वेश्चन पॉलिटी के सॉल्व होंगे। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें 5 ईयर प्लान ज़रूर कर लेना, और बेसिक इकोनॉमिक्स की टर्म ज़रूर कर लेना। 5 ईयर प्लान इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पेशली मेंशन है कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, 5 ईयर प्लान की पीडीएफ फ्री अवेलेबल भी है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें सारे 5 ईयर प्लान्स दिए हुए हैं। आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करेंगे ना, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। उसमें अगर जाएंगे तो वहाँ पे 5 ईयर प्लान्स की पीडीएफ मिलेगी, वो पढ़ लेना। उससे 5 ईयर प्लान जो है आपका कंप्लीट कवर अप हो जाएगा। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका रह गया फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 9th और 10th एनसीईआरटी अच्छे से करनी है।
जिससे आपका जनरल साइंस कवर हो जाएगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो बाकी पोर्शन है, एडवांस पोर्शन है, वो उसी को मेनली करना चाहिए जो साइंस बैकग्राउंड से है, जिसके लिए आपको 11th और 12th एनसीईआरटी रेफर करनी होगी। लेकिन आप 11th और 12th एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा डीप में मत करिए। अगर आपको एक ओवरव्यू पता है चैप्टर्स का, बेसिक क्लियर है तो बहुत है। ऐसा नहीं है कि जेईई के लेवल का आपको जो है एनडीए में फिजिक्स या केमिस्ट्री पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं है। आपको हर एक सब्जेक्ट की बस नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन 9th और 10th एनसीईआरटी की साइंस तो जो है आपने जरूर करनी ही करनी है। तो देखिए ये है हमारी बुक लिस्ट जो आपको एनडीए के लिए फॉलो अप करनी है। इसी तरह से आपकी बात रही करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए क्या है, करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा वीडियोस अपलोड कर रहा है एनडीए के लिए। वो वीडियोस कर लेना काफ़ी है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर हम लगातार वीडियोस अपलोड करते रहेंगे एनडीए के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की। उसमें हम ध्यान रखते हैं सिर्फ फिल्टर्ड करंट अफेयर्स जो है आपको प्रोवाइड करवाए जाए जो आपके एनडीए के लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। और करंट अफेयर्स आपको जरूर करने हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 7, 8, 9 क्वेश्चन आप इजीली ठीक कर सकते हैं और ये सीधे सीधे मार्क्स हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अब मैं जाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बता दूं। जितनी भी बुक्स बताई हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा ना हो फिर भी एटलीस्ट जो बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटी के बेसिक नोट्स पूरे नहीं, उसके अलावा 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री, 11th ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड 9th एंड 10th की साइंस। 9th 10th एनसीईआरटी साइंस की, 11th ज्योग्राफी की, 12th हिस्ट्री की, पॉलिटी के बेसिक नोट्स, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये कुछ चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट फॉलो अप करनी ही करनी है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो बाकी चीजें आप फॉलो करना जो मैंने आपको वीडियो में बताई है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है नीचे नंबर दिया हुआ है, या आप मुझे मैसेज कर लेना 9501617491 पर। इसके ऊपर मैसेज कर लेना गैट के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना इस नंबर पे क्योंकि इस पे कॉल जो है नहीं लगती, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप नंबर एक्टिव है। तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना अगर गैट के रिलेटेड आपको कोई डाउट हो। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम कम हो और आपको प्रिसाइज नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना। सिर्फ 99 रुपीज में बेसिक जनरल साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, डिफेंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद।